सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फोसाइट सिक्योरिटी। एंड आज का जो सेशन है हमारा वो इन्फोसाइट सिक्योरिटी एथिकल हैकर का डेमो क्लास है। ओके, और डेमो क्लास शुरू करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर है कि ये जो कोर्स हमने बनाया है ना वो स्ट्रिक्टली एडुकेशन पर्पस के लिए है। हम लोग किसी भी तरह का इलीगल एक्टिविटी या इनकरेज प्रमोट नहीं कर रहे। ओके, एंड इन्फोसाइट सिक्योरिटी और उनके जो इंस्ट्रक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है एनी मिसयूज ऑफ दिस नॉलेज। ठीक है, देन आज के जो हमारा बेसिकली ये डेमो क्लास है, तो इसमें छोटा सा डेमो वगैरह होगा, थोड़ा प्रैक्टिकल होगा। ओके, तो टॉपिक्स है लाइक व्हाट इज एथिकल हैकिंग, इंपॉर्टेंस इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड, करियर स्कोप। नाउ व्हाट इज एथिकल हैकिंग, एथिकल हैकिंग है क्या? ये जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि हैकिंग क्या है। हैकिंग बेसिकली समथिंग को चेंज कर देना है ना किसी भी चीज़ में, या फिर आप बोल सकते हैं कि किसी कंप्यूटर का आपने डेटा एक्सेस कर लिया है ना, किसी नेटवर्क का। तो एथिकल हैकिंग क्या होता है? एथिकल मीन्स होता है लीगल। नाउ एथिकल हैकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ लीगली ब्रेकिंग इनटू कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क टू टेस्ट देयर सिक्योरिटी। बेसिकली एथिकल हैकिंग में होता क्या है कि हम लोग कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क की सिक्योरिटी को ब्रीच करते हैं, चेक करते हैं कि ये हैक हो रहा है या नहीं, विथ परमिशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या ओनर है उनकी परमिशन लेके। ठीक है, जस्ट लाइक थीव्स चेक फॉर ओपन डोर्स, सो हैकर्स क्या करते हैं, वो भी वीक पॉइंट्स फाइंड करते हैं सिस्टम में, लाइक ओपन पोर्ट्स हो गए, सिस्टम का वर्जन हो गया, एंड ऑल थिंग्स। बट एज एथिकल हैकर्स वी डोंट स्टील और हार्म। एज ए एथिकल हैकर हम लोग किसी भी डेटा का मिसयूज नहीं करते और ना ही उस डेटा को स्टील करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग करते हैं क्या एथिकल हैकिंग में, अगर कोई सिस्टम या कंप्यूटर है आपने हैक कर लिया, उसमें जो भी वल्नरेबिलिटीज है ना वो आपको रिपोर्ट में बनाना है। एंड देन आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या पीपल है, जो भी ओनर है, उनको सबमिट करना है कि आपके सिस्टम में या नेटवर्क में ये वीकनेस है, आप इसे फिक्स कर लीजिए। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? बेसिकली इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ऑनलाइन, है ना, सब कुछ ऑनलाइन है। आपके बैंक अकाउंट से लेकर पर्सनल फोटोज तक, जो आपके फोन में गैलरी वगैरह में फोटोज है ना, वो भी ऑनलाइन लीक्ड है। अब आप पूछोगे वो कैसे? बेसिकली जो एप्लीकेशंस हम लोग यूज करते हैं ना, वो आप देखोगे परमिशंस लेता है हमसे, गैलरी का है ना, गैलरी, कॉल लॉग्स, फोटो वगैरह। तो इस तरह से वो सारी चीजें क्या है, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। लाइक साइबर क्रिमिनल्स आर ऑलवेज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज। जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं ना, वो हमेशा ट्राई करते हैं कि जो कोई भी वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने का। विदाउट एथिकल हैकर कंपनीज वुड बी कम्प्लीटली एक्सपोज। बिना एथिकल हैकर के कंपनी का डेटा क्या होगा, ब्रीच हो जाएगा, तो कंपनी लॉस पे चली जाएगी ना, कोई ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे वहां पे। नाउ वी आर द वंस हु थिंक लाइक अटैकर्स बट एक्ट एज ए डिफेंडर। काम बिल्कुल सेम है, एथिकल हैकर हो, ब्लैक हैट हैकर हो, चीजें बिल्कुल सेम होती है, डिपेंड करता है कि आप यूज कैसे कर रहे हो उसे। ठीक है, नाउ करियर स्कोप क्या है? बेसिकली जो साइबर सिक्योरिटी की डिमांड्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा है अभी 2025 से। अभी तो और भी जॉब्स आने वाले हैं, लाइक कंपनीज, गवर्नमेंट एंड स्टार्टअप, उन सभी को नीड है एक्सपर्ट स्किल्स की, जो कि अभी फिलहाल नहीं है ना, कम है। नाउ यू कैन बिल्ड योर करियर एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर, सॉक एनालिस्ट, बग बाउंटी हंटर, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, और इवन ए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। बेसिकली बग बाउंटी हंट प्रोग्राम्स जो होता है ना, वो कंपनीज ऑर्गेनाइज करती है, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एंड जो बदले में क्या करते हैं, एथिकल हैकर्स को पे करते हैं थाउजेंड्स ऑफ डॉलर। बेसिकली उनकी वेबसाइट्स हो गई, उन पे आपको वल्नरेबिलिटीज फाइंड करनी होती है, बग निकालना पड़ता है, देन उसके बदले आपको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर पे किया जाता है बाउंटी के रूप में। ओके, नाउ व्हाट यू विल लर्न इन दिस कोर्स। ये बेसिकली हमारा एक मॉड्यूल है। लाइक ये जो मॉड्यूल है ना ये फिक्स्ड नहीं है, अभी फ्यूचर में ना अभी और भी मॉड्यूल्स में ऐड होने वाले हैं। ठीक है, तो वो अपडेट्स होते रहते हैं हमेशा टाइम के साथ। बेसिकली इसमें आपका इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग है मॉड्यूल 1 में। ये जो मॉड्यूल 1 है वो आपका थ्योरी बेस्ड है, एंड बाकी जितने भी मॉड्यूल्स है ना वो सारे प्रैक्टिकल है।
जिसमें हम लोग सीखते हैं फुट प्रिंटिंग, रिकॉनासेंस लाइक इंफॉर्मेशन गैदर करना, स्कैन करना, इन्फॉर्मेशन वल्नरेबिलिटीज निकालना, सिस्टम हैक करना, मालवेयर बनाना, ठीक है, स्निफिंग, स्पूफिंग एंड ऑल थिंग्स। नाउ बेसिकली रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है आपको, तो बेसिकली एथिकल हैकिंग की क्लास के लिए ना हमें काली लिनक्स चाहिए होता है। जिस तरह से नॉर्मल पर्सन विंडोज़ यूज़ करते हैं ना, उसी तरह से हैकर्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है काली लिनक्स। और ये आप अपने रियल सिस्टम में इंस्टॉल ना करें, ठीक है। इसे आप वर्चुअल बॉक्स जो कि ओपन सोर्स है, फ्री है, उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज VMware जो कि पेड वर्जन आता है। एंड जो सेकंड लैब हमें चाहिए होगा वो मेटास्प्लोइटेबल 2। और अगर हम बात करें VMware की, तो वो आपको फ्री मिल जाएगा यहाँ पे। आपको कुछ भी बाहर से नहीं लेना है, सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। ये बेसिकली हमारे ब्लॉग वेबसाइट है। यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप डाल दिया है कि VMware वर्क स्टेशन प्रो आप कैसे डाउनलोड करोगे, कैसे इंस्टॉल करोगे। डाउनलोड लिंक हमने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और ये वर्जन्स चेंज होते रहते हैं अपडेट के साथ साथ। एंड इसकी जो कीज़ है ना, वो आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। नाउ और आपको कुछ चाहिए नहीं, नो प्रियर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, आपको किसी भी एक्सपीरियंस का रिक्वायर्ड नहीं है। एंड जो भी टूल लिस्ट, चीट शीट और लैब्स हो गए ना, वो सारे आपको मिल जाएंगे यहीं पे। आपको अलग से कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो छोटा सा प्रैक्टिकल एक बार स्टार्ट कर देते हैं। लाइक ये हमारा काली लिनक्स है एंड ये है हमारा मेटास्प्लोइट 2 का सर्वर। बेसिकली ये भी लिनक्स का सर्वर है। और हम लोग करेंगे क्या, इस लिनक्स सर्वर को हैक करेंगे, ठीक है। एंड थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं लाइक काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें हम लोग काली ही क्यों यूज़ करते हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में, है ना। क्योंकि हमें जितनी भी टूल्स वगैरह चाहिए हो ना एथिकल हैकिंग के लिए या वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने के लिए, वो काली लिनक्स में प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है। और अगर कुछ इंस्टॉल नहीं है तो वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, टर्मिनल है आपके पास, ठीक है। अगर आपको कमांड्स नहीं आते हैं, कोई बात नहीं है, आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, ओके। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप अलग अलग ये बटा हुआ है ना। लाइक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए इतने सारे टूल है, ठीक है। देन इनिशियल एक्सेस है, एग्जीक्यूशन है, प्रिविलेज है, अलग अलग टूल्स है। अभी हम लोग यूज़ करेंगे थोड़े से, ये डेमो क्लास है तो ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा ही बहुत यूज़ करेंगे, ओके। नो सबसे पहले करना क्या है, हमने जो मेटास्प्लोइटेबल 2 का सर्वर ऑन किया है ना, वो हमारे नेटवर्क में है। तो पहले हम अपने नेटवर्क को स्कैन करेंगे। वो कैसे करेंगे, उसके लिए कमांड है arp scan -l। ये क्या करेगा ना, बेसिकली आपके लोकल में जितने भी नेटवर्क है, जो भी आपके राउटर से कनेक्टेड है, वो सारी डिवाइस को यहाँ शो करेगा। एंड सेम चीज़ विंडोज़ में भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए एंग्री IP स्कैनर आता है। एंड नाउ सी, ये जो दो IPs है वो राउटर की होती है, ये ब्रॉडकास्ट IP है। एंड जो थर्ड वन, ये जो IP है ना, ये हमारा टारगेट है। टारगेट बेसिकली मेटास्प्लोइटेबल 2। करना क्या है, अब नॉर्मली हम लोग को जब भी IP एड्रेस मिलता है तो सबसे पहले चेक करते हैं कि वो सिस्टम लाइव है या नहीं। हमने पिंग करा और ये देखो आप यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है ना, इट्स मीन सिस्टम क्या है, लाइव है। और इसका जो रिजल्ट है ना, यहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि जो ये IP एड्रेस है, इसके बैकएंड में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग है। लाइक यहाँ पे आप देखोगे ना, तो TTL64 आ रहा है। TTL64 हमेशा लिनक्स मशीन का आता है, लिनक्स सर्वर का आता है, ओके। अगर कोई विंडोज़ का सर्वर होगा ना, वो 128 या उसके अबव आएगा। अगर 64 आ रहा है ना, इट्स मीन लिनक्स का सर्वर है, ओके। एंड नाउ अब हमें करना क्या है, हमें जब भी IP एड्रेस मिलता है ना, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। लाइक जो थीप्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ढूंढते हैं ना किसी घर में अगर चोरी करना हो तो ओपन डोर्स फाइंड करते हैं। तो सेम उसी तरह ये हमें IP एड्रेस मिला है, तो अब हमें ढूंढना है ना कि इसमें पोर्ट्स कौन कौन से ओपन है। पोर्ट्स बेसिकली ये वर्चुअल पोर्ट्स होते हैं जिसमें अलग अलग सर्विसेज रनिंग होती है। एंड उसी सर्विसेज को हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। ये बिल्कुल छोटा सा कमांड है, nmap देन IP एड्रेस। ये करेगा क्या,
बेसिकली स्कैन करेगा इस नेटवर्क को, ठीक है, इस आईपी को स्कैन करा है और इसने यहाँ पे निकाल के दिया है कि इतने सारे पोर्ट्स ओपन है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सब में सारे पोर्ट्स ओपन हो, किसी में 2 पोर्ट्स ओपन हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। एंड ये पोर्ट्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, आने वाले आगे क्लासेस में ना आपको ये सब चीज़ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एंड इस स्कैन को ना थोड़ा और डीपली करते हैं, लाइक थोड़ा रिजल्ट को और बेटर करते हैं। लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है 21 पोर्ट नंबर है, स्टेट क्या है, ओपन है, सर्विसेज कौन से रनिंग है, एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बट यहाँ पे ना अब हमें वर्जन भी देखना है, क्योंकि हम लोग जो हैक करेंगे ना वो वर्जन से करेंगे। तो वो वर्जन देखने के लिए क्या, कौन सा कमांड है, nmap, मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन, nmap, देन आपका आईपी एड्रेस और -sb, ये क्या निकालेगा, बेसिकली ये वर्जन डिटेक्ट करेगा, जितने भी पोर्ट्स वहाँ पे है ना ओपन है और उनमें जो भी सर्विसेज रनिंग है उन सबका वर्जन निकाल के देगा। एंड आपको दिख रहा है कि कितना प्रोसेस हो गया, तो इंटर करेंगे ना तो यहाँ पे शो करता है कि लाइक 95% आपका काम डन हो गया है, थोड़ा और बचा हुआ है। तो इसमें हमें बेसिकली मिलेगा क्या, इससे हमें पूरा डिटेल्स मिलेगा, पूरा नहीं, लाइक एक एक्स्ट्रा डिटेल्स मिलेगा वर्जन। और भी डिटेल्स चाहिए ना तो उसके लिए -A है एग्रेसिव स्कैन के लिए, जो आगे आने वाले क्लास में ना nmap को हम लोग बिल्कुल डीपली सीखेंगे, ठीक है, बेसिक टू एडवांस। तो फॉर एग्जांपल एक ये पोर्ट ट्राई करते हैं, पोर्ट 21 है, एफटीपी का पोर्ट है, ये वर्जन है। अब हम लोग करते क्या है कि ये जो वर्जन हमें मिला है वो हम लोग जाएंगे और गूगल में चेक करेंगे कि ये वर्जन से रिलेटेड कोई एक्सप्लॉइट है या नहीं, ये वर्जन आउटडेटेड है या नहीं, है ना। अगर वर्जन आउटडेटेड है तो उसमें कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी जरूर मिलेगी। आपको ये डालना है, देन सिंपली यहाँ लिखना है एक्सप्लॉइट, एंड जैसे ही एक्सप्लॉइट लिखेंगे ना, ये आपको दिख रहा है बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन, एक्सप्लॉइट डेटाबेस में भी मिल गया यहाँ पे। ये बेसिकली एक्सप्लॉइट डेटाबेस है जिसमें ढेर सारे एक्सप्लॉइट अवेलेबल है, और ये दिख रहा है यहाँ पे बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन, इसमें वल्नरेबिलिटीज है। अब इस वल्नरेबिलिटी को हम लोग यूज कैसे करेंगे ना, फायदा कैसे उठाएंगे, तो इसके लिए मैं एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, साइड में, और यहाँ पे हम लोग ऑन कर लेते हैं मेटास्प्लॉइट का फ्रेमवर्क। बेसिकली इसके अंदर ना प्री इंस्टॉल्ड एक्सप्लॉइट पेलोड्स वगैरह सब कुछ है, तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कुछ इसमें नहीं होगा ना तो वो देन हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और अदरवाइज गिटहब से भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं टूल्स वगैरह। सबसे पहले आपको डेटाबेस स्टार्ट करना पड़ेगा, MSFDB इनिशिएट। ये मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, कनेक्ट हो चुका है MSF कंसोल। ये बेसिकली कमांड है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट होने देते हैं। ठीक है, इस अगर वल्नरेबिलिटीज की बात करें ना तो ये बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन है, लाइक हमें बैकडोर में शेल मिलेगा जिसमें हम लोग अपना कमांड्स रन कर सकते हैं। एंड ये पूरा कोड है जो कि पाइथन 3 में लिखा गया है, आपको अलग से कोड लिखने की नीड नहीं है, कोड आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस है इसका। हमें करना क्या है, सिंपली हमें जो ये वर्जन मिला था ना इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन, और यहाँ पे लिखना है सर्च, देन ये जो वर्जन आपने कॉपी किया था वो एंटर। जैसे ही एंटर किया ना आपको दिख रहा है यहाँ पे एक एक्सप्लॉइट मिल गया है, इसी से रिलेटेड है, और इसकी रैंकिंग देख रहे हैं आप, एक्सीलेंट है। एंड ये वही एक्सप्लॉइट है जो हमने वहाँ गूगल पे देखा था, बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन। अब अगर इसे यूज़ करना है तो उसके लिए कमांड है यूज़, आप चाहे तो इंडेक्स नंबर से यूज़ कर सकते हैं या पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स नंबर ईजी है, 0 इसका इंडेक्स नंबर है, 0 लिखा है, एंटर किया, ये दिख रहा, ये एक्सप्लॉइट सिलेक्ट हो गया। ना अब इस एक्सप्लॉइट के अंदर ना हमें कुछ चीज़ें सेट करना पड़ेगा, उसके लिए कमांड है शो
ऑप्शंस, इसके अंदर ऑप्शंस दिख रहा है हमें। हमें यहाँ पे क्या सेट करना है, जो रिक्वायर्ड में यस होगा ना वो हमें सेट करना है, अदरवाइज नो रहेगा तो उसको लीव इट और सही छोड़ देना है। यहाँ पे देखना आप आर होस्ट दिख रहा है, यस है ना, रिक्वायर्ड है। आर पोर्ट यहाँ पे यस है, बट आर पोर्ट हमारा 21 ही है यहाँ पे, दिख रहा है सेम 21। अगर कोई और पोर्ट होता है ना देन पोर्ट नंबर चेंज करते हैं। आर होस्ट का मीनिंग क्या होता है, रिमोट होस्ट, ठीक है, टारगेट सर्वर। और एक और होता है एल होस्ट, लोकल होस्ट, यानी आपका सर्वर। तो यहाँ पे हमें आर होस्ट सेट करना है, उसके लिए कमांड क्या है, सेट आर होस्ट, देन आर होस्ट में आएगा रिमोट होस्ट का आईपी एड्रेस। तो ये हमारा रिमोट होस्ट जो बेसिकली टारगेट है। इंटर, एंड एक बार वापस चेक कर लेते हैं, शो ऑप्शंस एनसी, यहाँ पे सेट हो चुका है। नो सिंपली कुछ करना नहीं है, जस्ट टाइप करना है एक्सप्लॉइट एंड इंटर। तो ये अपना पेलोड जो है हमारे टारगेट के सर्वर पे भेजेगा, और वहां पे दिख रहा है आपको ये भेज दिया इसने, है ना, बैकडोर में कनेक्शन बनाया है। और किस लेवल का कनेक्शन मिला है, रूट लेवल का मिला है हमें। और एक शेल भी मिल चुका है, कमांड शेल सेशन 1 ओपनड। यहाँ आईडी लिखेंगे तो दिख जाएगा किस लेवल का शेल है। आपको अगर और थोड़ा अच्छा सेल चाहिए, आप यहाँ पे बैश लिख दो, या बैश -i, दिख रहा है प्रॉपर एक शेल मिल गया, वो भी रूट लेवल का। ये वही मशीन है, मेटास्प्लिट टेबल। एलएस करेंगे, एक काम करते हैं, चलते हैं होम में, चलते हैं यहाँ पे cd होम एलएस। यहाँ पे दिख रहा कितने सारे यूजर्स हैं, सो cd msf एडमिन में चलते हैं, एंड यहाँ पे ls करेंगे। एंड यहाँ पे दिख रहा कुछ फाइल्स है, लाइक हैक्ड हर्ट सेम वल्नरेबल नाम से। आप चाहे जो यहाँ आप अगर चाहे ना तो यहाँ से कोई फाइल डिलीट भी कर सकते हैं, या कुछ आप ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना देता हूँ mkdir। ये कमांड्स बेसिकली लाइनक्स का है, तो वो लाइनक्स का जब क्लास होगा ना उसमें आपको कवर कर दिया जाएगा। ये mkdir टेस्ट नाम से ls करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है फाइल बन गया एक टेस्ट, पहले नहीं था। अगर यहाँ चेंजेस हुआ है तो हमारे टारगेट सर्वर पे भी चेंज होना चाहिए, चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉग इन विथ लिखा हुआ है msf एडमिन, msf एडमिन, पासवर्ड यूजर दिया हुआ है msf एडमिन, msf एडमिन, एंड यहाँ पे ls करेंगे। ls करेंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे टेस्ट नाम से फोल्डर है जो कि हमने बनाया था, है ना, और वहाँ पे चेंजेस हो गया। तो इस तरह से ना चीज़ें यहाँ पे हैक की जाती है। एंड और भी पोर्ट्स है, लाइक ढेर सारे पोर्ट्स है, एक एक पोर्ट्स हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, एंड को ट्राई करेंगे कि सारा ही हैक हो जाए। एंड ये कैसे करते हैं वगैरह आगे जो भी क्लासेस होगा ना उसमें आपको धीरे धीरे बता दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये डेमो क्लास है तो प्रैक्टिकल फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं। एंड नाउ बेनिफिट्स क्या है, बाय एंड ऑफ दिस कोर्स ना आप परफॉर्म कर सकते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग लीगली। आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा लाइक कि हैकर्स सोचते कैसे हैं। आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में, एंड नॉलेज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। नाउ फर्स्ट ऑफिशियल क्लास जो है वो आपका सेटिंग अप योर हैकिंग लैब, हैकिंग लैब्स कैसे सेटअप करते हैं वो आपको कराया जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, कमेंट बॉक्स में, सिंपली इन्फोसाइट सिक्योरिटी एथिकल हैकर। ये बिल्कुल लाइव ट्रेनिंग है, ऑनलाइन क्लासेस है, ड्यूरेशन 45 डेज है, बट कभी कभी और बढ़ जाता है, ठीक है। एंड जो इसकी फीस है ना वो 999 है, ठीक है। और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको इन्फोसाइट सिक्योरिटी एथिकल हैकर का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। एंड नाउ, ठीक है, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन ऑफ इन्फोसाइट सिक्योरिटी
एथिकल हैकिंग कोर्स। ठीक है, आई होप कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको क्या करना है ना। एंड अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है ना, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, now stay ethical, stay secure, see you in the next class.